नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में लिंग परिवर्तन, शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसी का आज शेष भाग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ई के स्थान पर इसी शब्द का प्रयोग, मतलब ई जो बड़ी ई है, भी स्त्रीलिंग शब्दों की पुष्टि करता है। जैसे रागी तो रागिनी, अभिमानी अभिमानिनी, अधिकारी अधिकारिणी, तपस्वी तपस्विनी, मानी मानिनी, तेजस्वी तेजस्विनी। शब्दों को भिन्न रूप में परिवर्तित करने पर स्त्रीलिंग शब्द प्रतिदर्शित होता है। इधर पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग है। तो साधु साध्वी, पति पत्नी, पिता माता, भाई बहन, ये पूरा क्या है? परिवर्तित है। विधुर विधवा, वर वधु, ये पूरा क्या है? परिवर्तित रूप है। वर का वधु, इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, पूरा वो क्या है? दूसरा शब्द है। अब आपको पढ़ना है वचन। वचन तो वचन का अर्थ होता है एक या एक से अधिक संख्या को वर्णित करना। परिभाषा है इसकी, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन का सामान्य अर्थ गिनती से होता है। इसकी परिभाषा, शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या को वर्णित किया जाता है उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा एक वचन हो गया। घोड़े दौड़ रहे हैं, ये बहुवचन हो गया, एक से अधिक। आदमी खड़ा है तो आदमी एक वचन हो गया। आदमी खड़ा है मतलब आदमी खड़ा है का मतलब एक आदमी है। आदमी खड़े हैं, अब आदमी खड़े हैं, अगर हैं लग गया तो आदमी क्या होगा? ये बहुवचन के रूप में हो गया। यहाँ पर हैं क्या कर रहा है? हैं शो कर रहा है कि ये आदमी बहुवचन है। यहाँ पे आदमी खड़ा है, केवल है बोल रहा है, इसका मतलब एक ही आदमी है। चित्रों के माध्यम से यह पता चलता है कि क्रिया एक ही हो रही है। क्रिया एक ही हो रही है, पर एक प्राणी द्वारा की जाने वाली क्रिया और बहुत से प्राणियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को वचन द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत वचन को दो भागों में विभक्त किया गया है। वचन के प्रकार में वचन दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिन शब्दों द्वारा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, तितली, कोयल, मोर आदि। सदैव एक वचन रहने वाले शब्द, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं। जैसे जनता, सेना, घी, वर्दी, पानी, आकाश, सोना, सत्य, जाति, सहायता, आग आदि। ये जो शब्द हैं हमेशा एक वचन में रहते हैं। बहुवचन जिन शब्दों द्वारा एक से अधिक संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुत्ते, लड़के, चिड़ियाँ, लड़कियाँ, तोते, कपड़े, पुस्तकें आदि। सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। जैसे लोग है, आंसू, आदर, नेता, पुलिस, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, प्रजा आदि। ये सब हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। विशेषण, दोनों वचनों में भी कुछ शब्द समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। मतलब दोनों वचनों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि दोनों वचनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे दादा, नाना, माताएं, अध्यापिकाएं, डॉक्टर, भैया आदि। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने वाले नियम इस प्रकार हैं। शब्द के अंत में अ
के उच्चारण को यदि ए के उच्चारण में बदल दिया जाए तो एक वचन बहुवचन बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है पुस्तक, तो पुस्तक क के बाद अ आ रहा है तो यहाँ पे पुस्तकें, ए लगा दिया पुस्तकें, तो क्या हो गया, बहुवचन बन गया। रात रातें, बात बातें, लता लताएं, नहर नहरें, आँख आँखें, बत्तख बत्तखें, लात लातें। आ शब्द के स्थान पर यदि आ शब्द है तो आ के स्थान पर ए शब्द का प्रयोग किया जाए तो बहुवचन बन जाता है। जैसे बच्चा बच्चे, जैसे बच्चा में आ आया है, ए कर दिया तो बच्चे बहुवचन हो गया। सस्ता सस्ते, आगे सब ये रास्ता रास्ते, लोटा लोटे, घोड़ा घोड़े, कौवा कौवे, ये सब क्या है, आ है, आ और दूसरे में ए जुड़ा हुआ है बहुवचन बनाने के लिए। दुखड़ा दुखड़े, पकौड़ा पकौड़े, कपड़ा कपड़े, गद्दा गद्दे, पंखा पंखे, मोटा मोटे, बड़ा बड़े। अगला है शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन रूप प्रदान करना। जैसे इधर एक वचन बहुवचन, शिला शिलाएं, चिड़िया चिड़ियाँ, महिला महिलाएं, बालिका बालिकाएं, माला मालाएं, शाखा शाखाएं, प्रतिभा प्रतिभाएं, गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, अध्यापिका अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं, दिशा दिशाएं। शब्दों के अंत में होने वाले उच्चारण उ ऊ औ के स्थान पर ए के उच्चारण से बहुवचन का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे धेनु, धेनु है तो ऊ आया है तो धेनुएं, ए लग गया बहुवचन हो गया। धातु तो ऊ आया है, धातु में ऊ आया है तो धातुएं, ए लग गया बहुवचन हो गया। ऋतु ऋतुएं, गौ गौवें, वस्तु वस्तुएं। शब्दों के अंत में ई को या में परिवर्तित करने पर बहुवचन की प्राप्ति होती है। मतलब शब्दों के अंत में ई और ई है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, या में। जैसे लड़की तो लड़कियां, निधि निधियां, नारी नारियां, टोपी टोपियां, रोटी रोटियां, गोली गोलियां, देवी देवियां, चाची चाचियां, सीटी सीटियां, राखी राखियां, सखी सखियां, रीति रीतियां, कापी कापियां, चीटी चीटियां, तिथि तिथियां, बेटी बेटियां, शादी शादियां, झोली झोलियां, नदी नदियां, गली गलियां, गोदी गोदियां, भाभी भाभियां। ये सब क्या है, इयां जोड़ करके बनाया गया है। शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग करने से बहुवचन की प्राप्ति होती है। जैसे एक वचन है, इधर बहुवचन है, छात्र छात्रों, दोष दोषों, रोग रोगों, बालक बालकों, कपड़ा कपड़ों। शब्दों के अंत में जन गण वृंद तथा लोग शब्द लगाने से बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर है अध्यापक अध्यापक गण, गण लग गया है। कवि कवि गण, विद्यार्थी विद्यार्थी गण, शिक्षक शिक्षक गण, देवता देवता गण, नेता नेतागण, गुरु गुरुजन, भक्त भक्तजन, प्रजा प्रजाजन, पक्षी पक्षी वृंद, गायक गायक वृंद, कलाकार कलाकार वृंद, अमीर अमीर लोग, सज्जन सज्जन लोग, तुम लोग, हम लोग। अब आपका समग्र आकलन आ गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न है, लिंग से आप क्या समझते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं।
आप ये उत्तर लिख लेंगे। जाति के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भेद को लिंग कहते हैं। जैसे बताया था पहले, मनुष्य जाति है, लेकिन उसके अंतर्गत भी, मनुष्य के अंतर्गत भी 2 जाति है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बस इतना ही लिखना है, जाति के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भेद को लिंग कहते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो नर और मादा में एक समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नर और मादा में एक समान भाव से प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया है स्त्रीलिंग, मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है। मकड़ी, कोयल, मक्खी, चील, मैना आदि, मतलब इसको नर और मादा दोनों के लिए एक समान भाव से प्रयोग किया जा सकता है, तो किया जाता है। पुल्लिंग का ये शब्द है तोता, कौवा, खरगोश, भेड़िया, उल्लू, बाज आदि। ये भी क्या है, पुल्लिंग का शब्द है, लेकिन इसको भी नर और मादा दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उदाहरण द्वारा वचन को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर आप लिखेंगे, शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या को वर्णित किया जाता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण है, घोड़ा दौड़ रहा है। पहला उदाहरण है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा क्या हो गया, एक वचन हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो घोड़े क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे यहाँ पे दिया है, दिखाया है 2 घोड़ों को, तो घोड़े दौड़ रहे हैं, बहुवचन हो गया। अगला प्रश्न है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। बस इतना ही लिखना है, वचन 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे ऐसे शब्द बताइए जो सदैव एक वचन और बहुवचन में विद्यमान रहते हैं। उत्तर लिखेंगे, सदैव एक वचन रहने वाले शब्द कौन कौन है? तो जनता, सेना, घी, वर्दी, सत्य आदि। सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द लोग, आंसू, आदर, हस्ताक्षर, नेता आदि। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति है। जैसे प्यासा शब्द का प्रयोग किस में होता है? तो आपका होता है स्त्रीलिंग में। प्यासा शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? स्त्रीलिंग में होता है। जैसे अगला है, घोड़ा के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? तो घोड़ा पुल्लिंग, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है घोड़ा। अगला है, मेज पर किताबें, मेज पर किताबें हैं। तो आगे इसमें क्या है? रखी और रखा। तो मेज पर किताबें रखी हैं, ये होगा। अगला है, रानी गाना रही है। तो इसमें दिया है गा और गाती, तो गा रही हो जाएगा। यहाँ पे केवल गा भर देंगे। मोहन के पास 50 है। 50 है तो क्या चीज़ है? घड़ी, तो घड़ियाँ, 50 घड़ियाँ आ जाएगा, क्योंकि 50 जो है बहुवचन हो जाएगा, तो घड़ियाँ हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। जैसे शब्द लिंग परिवर्तन से शेर, शेरनी, हंस, हंसनी, योगी, योगिनी, बेटा, बेटी, पिता, माता, श्रीमान, श्रीमती। जैसे यहाँ पे एक वचन, बहुवचन, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ, बेटा, बेटे, अध्यापिका, अध्यापिकाएँ, गुरु, गुरुजन, चिड़िया, चिड़ियाँ, बहू, बहुएँ, गायक, गायक वृंद, पक्षी, पक्षी का होगा पक्षियाँ। सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए।
जैसे है यहाँ पे नौकरानी बर्तन मांज रहा है, तो यहाँ होगा आपका नौकरानी बर्तन मांज रहा है, तो गलत है ये, तो गलत का चिन्ह है ये। कुम्हार बर्तन बना रहा है, तो ये होगा सही। तीसरा है कुत्ता पुल्लिंग शब्द है, कुत्ता जो है पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी सही है। अगला है मृत्यु एक वचन है, मृत्यु एक वचन है, तो ये जो है ये भी करेक्ट है, सही है, मृत्यु एक वचन है। जंतु बहुवचन शब्द है, इसके आगे गलत का चिन्ह लगेगा। नीचे दिए गए चित्रों के लिए लिंग और वचन लिखिए। जैसे मछलियाँ हैं तो मछलियाँ लिखा है, लिंग स्त्रीलिंग बहुवचन हो गया। ये पुरुष है, एक पिक्चर है तो पुरुष तो पुल्लिंग है, एक वचन हो गया। ये लड़की है तो स्त्रीलिंग एक वचन। ये है गेहूं की बालियां हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ये कौन सा है? स्त्रीलिंग है, और वचन है बहुवचन।